हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो जो कंपनी करेंसी नोट्स को प्रिंटिंग करता है, वो कंपनी से एक बढ़िया नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 534 वैकेंसीज फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन दे हैव रिलीज्ड। एंड इस नोटिफिकेशंस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशंस। पोस्ट के हिसाब से दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड वैकेंसीज। सैलरी अगर देखें तो 1.3 लाख तक पर मंथ है पोस्ट के हिसाब से। एंड दीज आर ऑल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स which should not be missed out. This is a very good opportunity for the eligible candidates. इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे समझाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना एंड व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड एंड हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द एज क्वालिफिकेशन, एंड अगर एग्जाम है तो व्हाट इज द पैटर्न एंड व्हाट इज द सिलेबस विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट स्किप, लास्ट तक देख लीजिए कंपलसरी। एंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम जो भी विजिट कर रहे हैं एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग यू लॉट ऑफ जेन्युइन जॉब अपडेट्स आपको वीडियोस के लेके आऊँगा एंड विच कैन हेल्प यू। अगर हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में देखें तो पहले ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ एंड डिपार्टमेंट है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक कंपनी, ये दिस ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क अंडर दिस डिपार्टमेंट। अगर जॉब टाइप अगर हम लोग देखें तो दीज आर ऑल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSC कंपनी है, होली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस जैसे कंपनी में काम करना विच इज़ एन ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स है तो वी शुड नॉट लीव। अगर हम लोग नोटिफिकेशन का हाईलाइट्स देखें तो वाई यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट थिंग इज सैलरी। अगर हम लोग देखें तो दे आर पेइंग हाई बेसिक पे सैलरी, सैलरीज रेंजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 18,780 टू 1,03,000 तक सैलरी का पे स्केल्स है, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पर्क्स एंड अलाउंसेस। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर यही पोजीशंस के लिए हम लोग देखें तो डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एंड स्किल टेस्ट भी फॉर सम ऑफ द पोजीशंस के लिए स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे एंड इसमें नो इंटरव्यूज फॉर द टेक्निकल पोजीशंस, नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशंस। एंड प्राइमरी जॉब लोकेशंस अगर हम लोग देखें तो नासिक, देवास एंड हैदराबाद में ये पोजीशंस अवेलेबल है। टोटल वैकेंसीज they have released for 534 to fill up। वैकेंसी अगर ब्रेक डाउन देखें तो हम लोग जूनियर टेक्नीशियंस के लिए W1 लेवल के हिसाब से 403 पोस्ट है, जिसमें प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, एयर कंडीशनिंग, स्टोर्स एक्सेट्रा जैसा फील्ड टेक्नीशियंस का, जूनियर टेक्नीशियंस का पोजीशंस अवेलेबल है। एंड अगर सुपरवाइजर्स का पोजीशन नेक्स्ट देखें तो S1 लेवल में आएगा एंड 105 पोस्ट आर अवेलेबल फॉर अंडर दिस कैटेगरी। असिस्टेंट्स एंड आर्टिस्ट के हिसाब से देखें तो B3 B4 लेवल के हिसाब से रहेगा एंड 24 पोजीशंस आर अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ग्राफिक डिज़ाइन जैसे पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। ऑफिसर्स का अगर देखें तो A2 एंड P2 लेवल के अंदर में 2 पोस्ट अवेलेबल है अंडर दिस कैटेगरी एंड वेलफेयर ऑफिसर एंड सेफ्टी ऑफिसर विल कम अंडर दिस कैटेगरी। इफ़ यू सी द सैलरी डिटेल्स, पे स्केल कैसा पेमेंट कर रहे हैं बोले तो ऑफिसर्स का अगर हम लोग देखें तो 29,740 से 1,03,000 तक पे स्केल रहेगा। सुपरवाइजर्स के लिए 27,600 से 95,910 रुपीज़ का पे स्केल रहेगा। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट आर्टिस्ट के लिए B4 का लेवल में 23,910 से लेके 85,517 का पे स्केल रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 21,540 से लेके 77,160 रुपीज़ का पे स्केल रहेगा और जूनियर टेक्नीशियंस के लिए 18,780 से लेकर 67,390 W1 लेवल के हिसाब से सैलरीज आर being paid for these positions and educational qualification are required for these positions 10th pass plus ITI certificate NCVT and SCVT के अंदर में सर्टिफिकेट्स कंपलसरी रहना है एंड दिस
क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइंग फॉर द जूनियर टेक्नीशियन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए रहना चाहिए। और फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, एसी एक्सेट्रा जैसे पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग वाले रिक्वायर्ड फॉर सुपरवाइजर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रिंटिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस में क्वालिफाई रहना है। एंड एनी डिग्री ग्रेजुएशन जो भी कंप्लीट करा दे कैन अप्लाई फॉर द जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वायर्स कंप्यूटर एंड टाइपिंग नॉलेज भी चाहिए उन लोगों को। एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ पीजी, मास्टर्स, बीएफए है, दे कैन अप्लाई फॉर द पोजीशंस ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज सुपरवाइजर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर का पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू सी द एज लिमिट, अगर हम लोग एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी देखें तो जनरल कैटेगरी एज लिमिट्स के लिए मिनिमम इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड जूनियर टेक्नीशियंस के लिए मैक्सिमम एज इज़ 25 ईयर्स एंड असिस्टेंट एंड आर्टिस्ट के लिए 28 ईयर्स का मैक्सिमम एज है एंड सुपरवाइजर एंड ऑफिसर्स के लिए 30 ईयर्स का मैक्सिमम लिमिट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, as per the rules and regulations of government, age relaxation is also will be provided as per regulations। relaxation details देखें तो SC/ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, PWBD के लिए 10 years and 15 years for SC/ST and ex servicemen as per the government rules के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहता है। एंड एक्सपीरियंस अगर चाहिए नहीं चाहिए देखे तो फ्रेशर्स आल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल जूनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट पोजीशंस के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और फ्रेशर्स आल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस positions. This is a massive opportunity to start your career directly within a central government jobs. अगर एक्सेप्शंस देखें तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफिसर 2 to 5 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए और सुपरवाइजर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें 1 year का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एंड स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस इफ यू सी, फर्स्ट थिंग इज रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, वो भी ऑनलाइन CBT में रहेगा। objective type based computer based test for all the positions है, these are the merit based। उसके बाद में skill and typing test will be conducted only for the junior office assistants and secretarial assistant। इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग का स्पीड चेक करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन भी रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दे विल डेफिनेटली चेक। फाइनल स्टेप बिफोर ज्वाइनिंग द selected candidates in the positions। इसमें हाईलाइट क्या है बोले तो नो इंटरव्यू फॉर द मोस्ट पोजीशन, सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन द CBT टेस्ट। जो भी CBT टेस्ट में मेरिट स्कोर का रहेगा उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड अप्लीकेशन फीस अगर इफ़ यू सी अप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है एंड SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ रहता है। एंड दीज पेमेंट्स application fees can be paid via debit card, credit card, internet banking and UPI। fees once paid is not refundable। जो भी आपका एलिजिबिलिटी चेक करके ही ये application fees पेमेंट करो। अगर जॉब लोकेशन एंड पोस्टिंग डिटेल्स देखें तो प्राइमरी वर्क लोकेशन रहेगा नासिक महाराष्ट्र में रहेगा, वो करेंसी नोट एंड इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में है। दिवस मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस का है एंड हैदराबाद तेलंगाना में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का ऑफिस में है। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर इफ यू सी एम्प्लॉयज आर लायबल टू बी ट्रांसफर टू एनी of SPMCIL unit across India based on the requirement। transfers भी available है as per the requirement of the company, they can be transferred to any of the offices of this company। job type अगर देखें तो these are all permanent basis central government sector enterprises का jobs है which is a good opportunity, we should not miss this अपॉर्चुनिटीज़। एग्ज़ाम पैटर्न एंड अगर सिलेबस हम लोग देखें तो ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स रहेगा, टोटल मार्क्स 120 to 150 मार्क्स रहेगा। पोस्ट के हिसाब से ये चेंज हो सकता है, कुछ पोस्ट के लिए 120 मार्क्स रहेगा एंड कुछ पोजीशंस के लिए 150 मार्क्स का रहेगा। एंड गुड थिंग इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विदाउट फियर
एग्ज़ाम सिलेबस अगर देखें तो सब्जेक्ट्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का भी रहेगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। सिलेबस में आप लोग तरो रहिए। एंड प्रोफेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट में dominant section for technical supervisor post up to 105 marks depending on the specific trade के हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड हाउ टू अप्लाई अगर हम लोग देखें तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन करना है, एंड अगर उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग केयरफुल्ली रीड करना है, एंड देन क्लिक ऑन द टैब अप्लाई ऑनलाइन टैब अंडर करियर का सेक्शन में जो है उसको क्लिक करके फिल अप योर पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है बोले तो फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन पूरे हम लोग पहले से रेडी करके अपलोड करके रखना है। उसके बाद में फीस पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, एंड देन सबमिट करना है एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग इज एंश्योर ऑल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मैच योर ओरिजिनल आईडी एंड सर्टिफिकेट में जो है इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, एंड सबमिट वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट सर्वर क्रैशेस। कीप योर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, थंब इम्प्रेशन करेक्टली साइज्ड बिफोर स्टार्टिंग। ये हाउ टू अप्लाई डिटेल्स आई विल शो यू इन दिस वीडियो। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरे दिखाऊंगा। एक बार आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन करने के बाद आपको होम विंडो ऐसा दिखाई देगा, उसमें आपको यहाँ पर कैरियर का टैब है, उसको क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगा जिसमें आप लोगों को कैरियर का टैब को फिर से क्लिक करना पड़ेगा। अगर क्लिक करने के बाद जो भी हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यू कैन सी द नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पर आप देखेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर अगर देखें तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, दिस इज़ द नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको क्लिक करें तो नोटिफिकेशन विल बी ओपन लाइक दिस इन अनदर विंडो। उसके बाद में नोटिफिकेशन आप लोग मिनट से मिनट हर डिटेल को पढ़ लीजिए सो दैट यू कैन फाइंड यूर एलिजिबिलिटी, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर पूरे पढ़ने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई को क्लिक करना पड़ेगा। दिस विल टेक यू टू द अनदर विंडो लाइक दिस। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करना पड़ेगा। इसको क्लिक करें तो आप लोगों को और एक दूसरा विंडो ओपन होगा। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एडमिट कार्ड्स का भी टैब है, अवेलेबल सून। वंस यू अप्लाई फॉर दिस आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट डेट क्लोज होने के बाद एडमिट कार्ड्स जब भी रिलीज होगा, एडमिट कार्ड्स के लिए आप लोग यहाँ पर वेबसाइट में आके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दे हैव पब्लिश्ड हियर। वंस यू क्लिक ऑन द अप्लाई बटन यू कैन सी हियर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर टैब को क्लिक करते एंड दिस विल टेक यू ए न्यू पॉपअप आपको आ जाएगा स्क्रीन में, जिसमें आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक लिंक टू रीड फर्स्ट, यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना होगा। क्लिक होए तो आपको नोटिफिकेशन ओपन होगा। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद ही यू कैन एनेबल दिस सेक्शन एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको कर सकते हैं। अनटिल अनलेस यू क्लिक लिंक टू रीड फर्स्ट नोटिफिकेशन आप नहीं पढ़े तो आपको ये ओपन नहीं होता, एनेबल नहीं होता है। आफ्टर दैट यू कैन सी द न्यू विंडो वेयर उसमें आपका 5 स्टेजेस का कंप्लीट रहेगा। इसमें स्टेप 1 आप 5 से लेके 5 तक रहेगा। हर एक डिटेल्स आप केयरफुली फिलअप करो विदाउट एनी मिस्टेक्स सो दैट द एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड। एंड लास्ट डेट अगर आप लोग देखें तो मार्क इन यूर कैलेंडर इज 19 मई 2026 का लास्ट डेट है, बट यू अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट। एंड दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, all the best and thank you from my end for watching this video. Subscribe to our channel for more job updates and don't forget to like and share this video. If you have any questions, feel free to drop them in the comments below. Once again, thank you.